लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां मायावती क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। नहीं तो फिर ये पार्टी केंद्र की सत्ता तक भी जरूर पहुंच सकती है, जिससे घबराकर फिर बीएसपी को पुणे या सत्ता में आने से वह पूरे देश में भी आगे बढ़ने से रोकने के लिए फिर हुआ ये कि इसके बाद फिर खासकर यूपी में जो भी विधानसभा व अन्य राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के आम चुनाव हुए हैं, तो उन सभी चुनावों में यहाँ कांग्रेस, बीजेपी, सपा व अन्य सभी विरोधी पार्टियों ने अपनी खासकर जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर वे अंदर अंदर आपस में एकजुट होकर तथा किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके फिर बीएसपी को इन्होंने कामयाब नहीं होने दिया। सारी जातिवादी पार्टियां अंदर अंदर एक हो गई थी। एक होकर इन्होंने जहां जहां बीएसपी जीत रही थी तो वहां इनको हराया। जो विरोधियों के कैंडिडेट जीत रहे थे उनको इन्होंने अपना वोट ट्रांसफर कराया। इसके साथ ही फिर बाकी रही से कमी ईवीएम में की गई धांधली के जरिए पूरी कर दी गई, जबकि वर्तमान हालातों में ईवीएम के काफी विरोध के चलते ये ईवीएम वाला सिस्टम कभी भी खत्म किया जा सकता है। अब ईवीएम का विरोध बहुत हो रहा है और फिर पुणे या बैलेट पेपर वाला सिस्टम लागू हो सकता है, इसकी भी काफी संभावना है। ऐसे में अब हर स्तर पर हमें हर स्तर पर हमेशा अपनी पार्टी को मजबूत बनाते रहना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही सावधानी के तौर पर यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि अब तो पूरे देश में विरोधी पार्टियों ने बीएसपी को कमजोर करने के लिए एक और षड्यंत्र रचा है कि अब विरोधी पार्टियों ने बीएसपी के विशेषकर दलित बेस वोट को बांटने के लिए इसी समाज में से स्वार्थी एवं बिकाऊ किस्म के लोगों को इस्तेमाल करके वे उनके जरिए अनेकों पार्टियां व संगठन आदि भी काफी बनवा दिए हैं, जिनसे ये जातिवादी पार्टियां चुनाव में अपने अपने फायदे के हिसाब से उम्मीदवार खड़े करवा के बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। और अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर खुद अपने वोट ट्रांसफर करा के इनके एक आदि उम्मीदवार भी जिताकर भेज रही है, ताकि इससे दलितों का वोट बांटने में इनको कुछ मदद मिलती रहे। ऐसी स्थिति में अब आप लोगों को पुणे या यूपी में अपनी पार्टी को सत्ता में लाने वे अभी हाल ही में बिहार प्रदेश में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में तथा आगे चलकर अन्य और राज्यों में भी विधानसभा व देश में लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में भी अपनी पार्टी का बेहतर रिजल्ट लाने के लिए ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ दलित संगठनों व पार्टियों को अपने यार दोस्त, जात बिरादरी व रिश्ते नाते आदि के चक्कर में भी पड़कर अब इनको अपना एक भी वोट देकर खराब नहीं करना है, वरना फिर इसका पूरा लाभ यहाँ विरोधी पार्टियों को ही मिलता रहेगा। जिसे भी खास ध्यान में रखकर अब हर छोटे बड़े चुनाव में आप लोगों को अपना एक भी वोट ऐसे सभी स्वार्थी एवं बिकाऊ पार्टियों एवं संगठनों आदि को नहीं देना है, बल्कि अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी को ही देना है, ताकि बीएसपी फिर से अपना बेहतर रिजल्ट लाकर पुणे या यूपी की सत्ता में वापस हो सके तथा देश के अन्य सभी राज्यों में भी पार्टी पुणे आगे बढ़ सके। और इसके लिए विरोधी पार्टियों के ऐसे अनेकों और भी सभी हथकंडों से अपनी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। इसके अलावा
पार्टी के लोगों को सचेत करने के उद्देश्य से यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी कि पिछले कुछ समय से दुनिया के अनेकों देश किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुए बवाल व हिंसा आदि से काफी ग्रसित रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। लेकिन अपने भारत देश को भी जैसे इसका कुछ नजला लगना शुरू ही हुआ था तो उसे फिर तुरंत में ही केंद्र व संबंधित राज्य सरकारों ने सख्ती से निपटा है, जिससे केंद्र व सभी राज्य सरकारों को आगे भी काफी सतर्क रहना होगा। इतना ही नहीं बल्कि देश में आम जनहित के मुद्दों पर आवाज उठाने की बजाय जो पिछले कुछ समय से यहाँ स्वार्थी व शरारती तत्व एक दूसरे के देवी देवता, खुदा व धर्म आदि को लेकर तथा इन पर आए दिन नए नए मुद्दों को निकालकर देश में बवाल व हिंसा आदि पैदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं और फिर इनकी आड़ में राजनीति करते हैं। ये भी देश हित में ठीक नहीं है, जबकि इन सब मामलों में सभी को भारतीय संविधान के मुताबिक चलना चाहिए। साथ ही सभा पूरा आदर सम्मान भी करना चाहिए और इनके सदियों से चले रहे धार्मिक नियम, मान्यताएं व परंपराएं आदि में भी किसी को दखल देना उचित नहीं है और ना ही इनकी आड़ में आई लव आदि की कोई राजनीति नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा जहां तक पिछले दिनों जम्मू कश्मीर के पर्यटक स्थल पहलगांव में हुई आतंकी घटना का सवाल है, जिसमें काफी महिलाओं के सिंदूर उजड़ गए थे, तो ये अत्यंत ही दुखद व चिंता की बात है। हालांकि इस घटना को होने से रोका जा सकता था, बशर्ते यदि उस समय सरकार द्वारा इस पर्यटक स्थल पर सुरक्षा का उचित प्रबंध किया होता, जो नहीं किया गया था। साथ ही हमारी विदेश नीति भी हमेशा देश व जनहित में ही होनी चाहिए और इस मामले में अभी हाल ही में अमेरिका द्वारा लगाए गए भारी टैरिफ से भी केंद्र सरकार को काफी सचेत रहने की जरूरत है और इसी परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्वदेशी उत्पाद को बढ़ावा देने पर जोर देकर जो देश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कही है, तो ये हवाई ना होकर बल्कि जमीनी हकीकत में भी लोगों को होता हुआ नजर आना चाहिए, जिसका फिर हमारी पार्टी भी जरूर स्वागत करेगी। और अब इन सब बातों को मद्देनजर रखते हुए पूरे देश में अपनी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाना व इसे आगे बढ़ाना भी बहुत जरूरी है और खासकर इस बार यूपी में बीएसपी की अकेले ही पूर्ण बहुमत की यहाँ सरकार जरूर बनाना है और ये इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि बीएसपी के सत्ता से हटने के बाद जब से यहाँ सपा व बीजेपी की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ पूर्व की रही कांग्रेसी सरकार की तरह ही इनकी भी सरकारों में सर्व समाज में से खासकर यहाँ गरीबों, दलितों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के लोग का सही विकास व उत्थान आदि नहीं हो पा रहा है और अब इनमें गरीबी एवं बेरोजगारी आदि काफी ज्यादा बढ़ गई है। साथ ही इनके ऊपर हो रही जुल्म जाति आदि भी काफी चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इनकी बहन बेटियां भी अधिकांश सुरक्षित नहीं रही है। इसके साथ ही इन वर्गों के लोगों को यहाँ आरक्षण का भी सही से पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। हालांकि इस संबंध में आप लोगों को ये मालूम है कि इनके आरक्षण को लेकर अभी तक जितने भी मान्य कोर्ट के फैसले आए हैं, तो उनकी सभी जातिवादी पार्टियों की रही सरकारों ने सही से पैरवी नहीं की है, जिससे अब इनको आरक्षण का बहुत कम ही लाभ मिल पा रहा है। और इस मामले में यहाँ मैं ये भी कहना चाहूंगी
कि बीएसपी के अथक प्रयासों से देश में एससी व एसटी वर्गों के सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण को प्रभावी बनाने के लिए जब केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार में संविधानिक संशोधन विधेयक संसद में लाया गया था, तो तब उसे कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी व अन्य आरक्षण विरोधी पार्टियों की अंदरूनी मिलीभगत से पास तक भी नहीं होने दिया था, जो अभी तक भी संसद में लटका पड़ा है। जबकि समाजवादी पार्टी के सांसदों ने तो इस बिल को ही संसद में फाड़ दिया था। इतनी ज्यादा इस पार्टी को इनके पदोन्नति में आरक्षण दिए जाने को लेकर इस बिल से इनको जबरदस्त एलर्जी थी, नफरत थी। ऐसे में अब आप ही ये बताएं, क्या ऐसी स्थिति में कांग्रेस, बीजेपी व सपा आदि जैसी इन जातिवादी पार्टियों में या खासकर अपने दलितों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि हो सकता है? मैं समझती हूँ कतई भी संभव नहीं है। इसके अलावा इन्हीं की तरह यह उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों का भी सही से विकास व उत्थान आदि होना तो बहुत दूर की बात रही, बल्कि अब तो इनका जान माल व मजहब आदि भी पूरे तौर से सुरक्षित नहीं रहा है। इनकी सच्चर कमेटी की रिपोर्ट भी दरकिनारी कर दी गई है। अपर कास्ट समाज में से गरीब लोगों की तथा विभिन्न क्षेत्रों में लगे लोगों की भी स्थिति हमें कोई खास अच्छी नजर नहीं आ रही है। वैसे भी इन सब मामलों में केंद्र व राज्य सरकारों के भी अधिकांश कार्य सरकारी फाइलों में ही सिमट कर रह जाते हैं, ये भी छिपा नहीं है। कानून व्यवस्था भी यूपी सहित पूरे देश में कोई खास अच्छी नहीं है। हर प्रकार के अपराध भी काफी बढ़ रहे हैं। ऐसे में ये विरोधी पार्टियां सत्ता में आने के लिए खासकर चुनाव के समय में अपने अपने चुनावी घोषणा पत्रों में जो किस्म किस्म के लुभावने वायदे करती हैं, तो उनको फिर ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद 50% भी लागू नहीं करती हैं। साथ ही इनके गलत आर्थिक नीतियों की वजह से पूरे देश में गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि भी लगातार बढ़ती जा रही है, जिन पर पर्दा डालने के लिए अब ये पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करती रहती हैं। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो सत्ता एवं विपक्ष अंदर अंदर मिलकर वे अपनी जातिवादी मानसिकता के तहत चलकर यहाँ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित किए गए इनके मानवतावादी व समता मूलक भारतीय संविधान को भी बदलकर इसे ये पुराने वाले जातिवादी ढांचे में ही परिवर्तित करना चाहते हैं, जिसके लिए इनके साधु संत भी आए दिन पैरवी करते रहते हैं, जिसे हमारी पार्टी बीएसपी कतई भी बदलने नहीं देगी, चाहे इसके लिए हमें कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। तभी फिर यहाँ दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों के कानूनी अधिकार सुरक्षित व बचे रह सकते हैं। वरना इन वर्गों के लोगों को अभी तक थोड़ा बहुत जो भी लाभ मिल रहा है, तो फिर यहाँ संविधान बदलने पर ये काफी कुछ खत्म ही हो जाएगा, जिन्हें बचाने व बरकरार रखने के लिए इन सभी वर्गों के लोगों को बीएसपी के झंडे तले आपस में एकजुट होना बहुत जरूरी है। साथ ही अपनी बीएसपी पार्टी को हर स्तर पर मजबूत बनाकर इसे सत्ता में भी लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि बीएसपी ही एक ऐसी पार्टी है जो यहाँ बाबा साहब के बनाए गए संविधान को सुरक्षित रख सकती है और संविधान के मुताबिक चलकर यहाँ सदियों से उपेक्षित रहे दलित एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के लोगों को अपने पैरों पर खड़ा कर सकती है
और ये सब आप लोगों ने यूपी में अपनी पार्टी की 4 बार रही सरकार के दौरान होते हुए देखा है। ऐसे में अब यूपी में बीएसपी को ही फिर से सत्ता में लाकर यहाँ की जनता को हर मामले में खुशहाल बनाना होगा, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर अब इसके लिए करना क्या आप लोगों को, जिसके लिए पार्टी के लोगों को सन 2007 में हुए विधानसभा चुनाव की तरह ही इस बार भी यहाँ पूरे प्रदेश में प्रत्येक पोलिंग बूथ स्तर पर सर्व समाज को व विशेषकर बहुजन समाज के लोगों को उनकी छोटी छोटी बैठकों के जरिए उन्हें बीएसपी की सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय की नीतियों एवं सिद्धांतों आदि से जोड़ना है और इस दौरान इन्हें बीएसपी के बेहतरीन रहे शासनकाल की उपलब्धियों के बारे में बताना है। साथ ही उन्हें विरोधी पार्टियों के किस्म किस्म के हथकंडों से सावधान रहने के बारे में भी जरूर बताना है। और आज जो भी बातें मैं आप लोगों के सामने रख रही हूं तो उन्हें भी इन छोटी छोटी बैठकों में जरूर बताना है। और यदि पार्टी के लोग मेरी इन सब बातों पर सही से अमल कर लेते हैं तो फिर इस बार अपनी पार्टी के हाथों में यहाँ सत्ता जरूर आ जाएगी। इसके अलावा जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है, आप लोग ध्यान से सुने मेरी बात। इसके अलावा जहाँ तक अपनी पार्टी के लिए अकेले चुनाव लड़ने का सवाल है तो इसके बारे में भी यहाँ मैं अपनी पार्टी के अब तक के रहे अनुभवों को ध्यान में रखकर ये बताना जरूरी समझती हूँ कि देश के अन्य प्रदेशों की तरह खासकर यहाँ यूपी में जब भी हमारी पार्टी ने विधानसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ा है तो तब फिर हमारी पार्टी को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी पार्टी का जो वोट है, हमारी पार्टी का वोट तो गठबंधन वाली पार्टी को एक तरफा ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन उनका जातिवादी मानसिकता की वजह से विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी के उम्मीदवारों को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और वास्तव में यही सही और हकीकत भी है, जिससे फिर हमारी पार्टी के उम्मीदवार भी बहुत कम जीत पाते हैं तथा पार्टी का वोट प्रतिशत भी काफी कम हो जाता है। इसके साथ ही गठबंधन की सरकार बनने पर अपनी पार्टी के नेतृत्व में बनी ये सरकार समय से पहले ही गिर जाती है। जब हम गठबंधन करके चाहे चुनाव लड़ें, वोट प्रतिशत भी कम होता है, सरकार बनाए तो समय से पहले ही गिर जाती है। जैसे सन 1993 में बीएसपी ने सपा से गठबंधन करके यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था तो पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। उसके बाद फिर 1996 में पार्टी ने कांग्रेस पार्टी से गठबंधन करके यहाँ विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था तो तब फिर पार्टी केवल 67 सीटें ही जीत पाई थी। पहले भी 67, उसके बाद में भी 67। और जब सन 2002 में पार्टी ने यूपी विधानसभा का आम चुनाव अकेले लड़ा था तो तब पार्टी लगभग 100 सीटें जीत गई थी सन 2002 में, जिसमें पार्टी के 2 जीते हुए आजाद उम्मीदवार भी शामिल हैं, जिनको किन्हीं कारणवश सिंबल समय से नहीं मिल पाया था। और फिर इससे पार्टी के लोगों का काफी मनोबल भी बढ़ा था। लेकिन यहाँ खास ध्यान देने की बात यह है कि पार्टी इन तीनों बार गठबंधन की बनी सरकार में अपना कभी भी समय पूरा नहीं कर पाई। हमने तीनों बार जब गठबंधन करके सरकार बनाई तो कभी भी अपना समय पूरा नहीं कर पाई है, अर्थात समय से पहले ही गिर गई है। आप
रिकॉर्ड उठाकर देख लो। इसके बाद सन 2007 में पार्टी ने फिर से अकेले यहाँ यूपी में विधानसभा का आम चुनाव लड़ा था, तो तब फिर अपनी पार्टी 200 से ऊपर सीटें जीत गई थी। और फिर हमने यहाँ यूपी में पहली बार पूरे 5 साल के लिए अकेले ही अपनी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। और इस दौरान हमने सर्व समाज के हित में काफी ऐतिहासिक कार्य किए थे। ऐसे में पार्टी द्वारा गठबंधन करके चुनाव लड़ने से या फिर गठबंधन की सरकार बनाने से भी यहाँ सर्व समाज में से खासकर गरीबों एवं बहुजन समाज के लोगों का सही से विकास व उत्थान आदि नहीं हो सकता है। इसलिए इस बार यहाँ यूपी विधानसभा के होने वाले आम चुनाव में अब तक के रहे अनुभवों के मुताबिक हमारी पार्टी ने सन 2007 की तरह ही अकेले ये चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। वैसे मुझे ये पूरा भरोसा है कि आज के कार्यक्रम में अपने खुद के पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए उम्मीद से कई गुना ज्यादा लाखों की संख्या में आई ये अपार भीड़ इस बार यहाँ यूपी में होने वाले विधानसभा आम चुनाव में अपनी पार्टी को सत्ता में जरूर लाएगी। और इसके लिए अभी से ही पार्टी के लोगों को यहाँ विरोधी पार्टियों के पुराने व नए सभी षड्यंत्रों व हथकंडों आदि से सावधानी बरतते हुए अपनी पार्टी के जनाधार को बड़े पैमाने पर बढ़ाना है। साथ ही हर स्तर पर पार्टी को मजबूत भी बनाना है। विरोधियों की अफवाहों से भी पार्टी के लोगों को जरूर सचेत रखना है। और इस संबंध में इसका ताजा हथकंडा ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था। मैं क्यों बोल रही हूँ अफवाहों से सावधान रहना है, क्योंकि इस संबंध में ताजा उदाहरण ये है कि इन्होंने आज के 9 अक्टूबर के कार्यक्रम के घोषित होते ही पिछले महीने से ये अफवाह फैलाना शुरू कर दिया था कि दूसरी पार्टियों के फलाना वरिष्ठ नेता बीएसपी में आ रहे हैं और वे बीएसपी प्रमुख से दिल्ली व लखनऊ में भी मिले हैं। लेकिन मुझे तो इसके बारे में अभी तक भी कोई जानकारी नहीं है। मिलना तो बहुत दूर की बात है और मैं कभी छिप के नहीं मिलती हूँ। जब मिलती हूँ तो खुले में मिलती हूँ मन। इतना ही नहीं बल्कि अन्य और भी मामलों में किस्म किस्म की गलत, झूठी व तथ्यहीन खबरें एवं अफवाहें आदि फैलाने के लिए भी यहाँ विरोधी लोग सोशल मीडिया, जातिवादी मानसिकता वाले टीवी चैनल एवं प्रिंट मीडिया आदि का भी काफी दुरुपयोग व गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि विरोधी लोग सन 2007 में भी ऐसी अफवाहें फैलाते रहे हैं, लेकिन उस समय हमारे लोगों के गुमराह ना होने की वजह से फिर अपनी पार्टी की यहाँ अकेले ही पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई थी। और यदि पार्टी के लोग इस बार भी चुनाव में वोट पड़ने तक या किसी भी मामले में गुमराह नहीं होते हैं तो फिर इस बार हमारी पार्टी की पुनः या पूर्ण बहुमत की सरकार जरूर बन जाएगी।